ओके, तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताने वाला जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव का होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता, और विशेषता का मतलब होता है कि आपके बारे में कोई किसी प्रकार की बातें करे। अब आप कौन हो? आप एक नाउन हो। भाई दुनिया की हर चीज क्या है? नाउन है, चाहे ह्यूमन है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, इंसान, जानवर, पशु, पक्षी। और जो नाउन है तो 100% क्या है? प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि नाउन से क्या निकला है? प्रोनाउन। तो ध्यान रखना, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके बारे में बताना ही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो एक बार इसकी अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, डेफिनेशन, ए वर्ड दैट describes a noun या pronoun, या फिर a word that tells the qualities or demerits, merits is called an adjective। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को बताए या किसी भी प्रोनाउन को बताए उसे अपन एडजेक्टिव कहते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। याद रखना हमेशा, ये एडजेक्टिव जो वर्ड है ये ग्रामर का थर्ड टॉपिक है। पहला टॉपिक हमेशा नाउन का होता है, और नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है, और जो दोनों के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। जो तीनों के बारे में बताए वो एडवर्ब होता है। ऐसे सीरियल से चलते हैं अपन। तो नाउन से छोटा कुछ भी नहीं होता, नाउन से छोटा कुछ भी नहीं है। शुरुआत इंग्लिश की नाउन से होती है। नाउन को बताने वाला वर्ड प्रोनाउन, जो दोनों को बताए वो एडजेक्टिव, और जो तीनों को बताए वो एडवर्ब। तो यहां पर अपन एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव का मतलब किसी भी वर्ड को बताना। अब आप देखिए, जैसे मैं आपको सामने एग्जांपल लेता हूं कि राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां पे राहुल एक नाउन है, राइट। नाउन को आप यहां सब्जेक्ट कह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन नाउन है राहुल, और राहुल के बारे में कौन सा वर्ड आया है? इंटेलिजेंट। ये उसकी बताता है विशेषता कि वो एक बुद्धिमान है। तो यहां ये हो गया क्या? एडजेक्टिव। तो किसी भी नाउन के बारे में बताना क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अब यदि मैं ऐसे लिख दूं इसको, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहां पर ही क्या है? प्रोनाउन है। भाई नाउन के लिए लगने वाला वर्ड प्रोनाउन, और प्रोनाउन के लिए यहां पर क्या है? इंटेलिजेंट, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो जो आपको मैंने बताया था कि किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है, तो यहां पे राहुल को डिस्क्राइब कर रहा है इंटेलिजेंट, और ही को डिस्क्राइब कर रहा है इंटेलिजेंट। ये दोनों क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। क्लियर है बिल्कुल। तो किसी भी नाउन के बारे में बताने वाला, उसकी विशेषता को बताने वाला, यहां पर राहुल की विशेष बात क्या है? कि वो इंटेलिजेंट है, और यहां पर ही की विशेष बात क्या है? वो इंटेलिजेंट है। क्लियर हो गया। तो यहां पर आपके सामने दो एग्जांपल मैंने लिख दिए, एक उतार लो, एक नाउन का लिख दिया, एक प्रोनाउन का लिख दिया। किसका? इसका मतलब होता है गुण या अवगुण। ऐसी जो कमियां होती है ना इंसान में, जैसे ज्यादा बोलना, ज्यादा फालतू की बातें करना, अच्छाइयां और बुराइयां। तो एडजेक्टिव जो है वो आपके मैंने समझा दिया है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। आगे चलते हैं। अब आप लिखो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। क्रोध एक तूफान है, अकेला आएगा, कुछ समय के लिए आएगा, लेकिन जब जाएगा तो सब कुछ बर्बाद करके जाएगा। इस लाइन को हमेशा याद रखना बस। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में देखो आप,
इसके टाइप्स कितने होते हैं? इसके होते हैं 10 टाइप्स। इसका एक फॉर्मूला याद कर लो, चलो मैं आपको लिखाता हूं फॉर्मूला। क्यू पैक पेंडेड, ये फॉर्मूला याद कर लो, इससे आपको याद हो जाएंगे ये। क्यू पैक पेंडेड पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्यू का मतलब है क्वालिटी, ये रहा। पी एडजेक्टिव ऑफ पर्सनल। प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ emphatic, adjective of quantity, adjective of number या numeral, exclamatory, adjective of distributive, adjective of interrogative, adjective of demonstrative, आप देख सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले आप भाई पी का लिख लो, एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव, और एन लिख लो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। न्यूमरल। इस प्रकार ये आपके 10 टाइप्स होते हैं। एडजेक्टिव को समझने के लिए आपको 10 टाइप्स को समझना होगा। इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला, क्यू पैक पेंडेड। अब देखो विद्वानों, एडजेक्टिव के टॉपिक में आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देना है, बाकी नॉलेज के लिए पढ़ना है बस आपको कि हाँ ये एडजेक्टिव होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा। इसमें से 3 ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वांटिटी वाला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये ध्यान रखना। और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और तो सब सिंपल सिंपल से ही है, या ना ज्यादा रूल है इनमें। तो 10 में से आप 2 पढ़ लो। वैसे तो बेसिकली टीचर इन 10 को नहीं पढ़ाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये नॉर्मल चीजें हैं, ये कभी कंपटीशन के लेवल का नहीं है क्वेश्चन। परंतु फिर भी
जब आप पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी क्वेश्चन इन दो का निकल के आता है, क्वांटिटी का और डिस्ट्रीब्यूटिव का। ओके, चलिए तो एक बार पहले अपन थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 पे है आपका क्वालिटी। नंबर 1 डाल लो, क्वालिटी, ऊपर कर दे इसको। नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो देखिए साथियों, क्वालिटी का मतलब होता है विशेष, यानी कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हरीश इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। अब देखो हरीश की विशेषता क्या है बताओ, वो इंटेलिजेंट है, तो ये क्या हो गया भाई इसका, ये एडजेक्टिव इसकी क्वालिटी हो गई इसकी। किसी भी पर्सन की जो क्वालिटी होती है ना, वो उसकी एडजेक्टिव कहलाती है। ऐसे मैं आपसे कहता हूं माय फादर इज एन इनोसेंट पर्सन, तो ये मेरे फादर की क्वालिटी है कि वो बहुत ही इनोसेंट है, क्वालिटी। ओके, जैसे मैंने आपको बोला अभी, किरण इज वेरी डेंजरस गर्ल, तो ये कहीं ना कहीं किरण के बारे में बहुत अच्छी बातें बताने वाला वर्ड है, डेंजरस। शकल से भी लगता ही है कुछ डेंजरस। क्या कह रहे हो? कुछ लोगों का चेहरा होता है ऐसा। अरे आपके लिए नहीं कह रहा, अरे तो आपके लिए नहीं कह रहा भाई। तो देखो मैंने पहले ही कहा था कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी का मतलब क्या है, किसी की क्वालिटी को बताना। ओके, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण या अवगुण। अच्छा, क्वालिटी का मतलब अच्छी बात नहीं होती है, कई बार क्वालिटी बेकार भी होती है। अपन कहते हैं तो यार थर्ड क्लास क्वालिटी है यार, इसकी क्वालिटी कैसी है, थर्ड क्लास है, ऐसे। तो अच्छी बात नहीं, बुरी बात भी हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, ही इज ए क्लेवर नेचर पर्सन, वह एक चतुर स्वभाव वाला व्यक्ति है। तो यहां पर क्लेवर क्या हो गया, चंट चालाक वाला, ये भी इसकी क्वालिटी को बता रहा है। रूल नंबर 2, देखो पहले मैं आपको वो करा रहा हूं जो बहुत ही सिंपल सिंपल से वर्ड है। एक है आपका एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर। देखो प्रॉपर एडजेक्टिव में आप है ना किसी भी व्यक्ति की पूरी कास्ट को बताते हो आप। ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है होल कम्युनिटी को बताना, पूरे समाज को बताना, पूरे सोसाइटी को, कम्युनिटी को बताना। जैसे आप यहां देख सकते हो, मैंने बोला इंडिया, इंडिया क्या है, नाउन है। और यदि मैं आपसे कहता हूं इसका एडजेक्टिव बनाओ आप, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाओ आप, तो चलो क्या बनेगा बताओ, इंडिया का क्या बनेगा, इंडिया का बनेगा इंडियन। अब इंडियन का मतलब भारतीय, यानी कि एक आदमी से पूरे भारत के लोगों को अपन क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इंडियन जो लोग होते हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं, इंडियंस आर ऑनेस्ट पर्सन। तो यहां पर एक ही आदमी नहीं है, यहां पूरे भारतीय के लोग आ गए। चाहे माना कि तुम बेईमान हो लेकिन फिर भी ईमानदार हो।
राइट? क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये किसी भी बात को पूरे समाज को लेके बताता है। तो जितने भी इसमें कंट्री है ना, उनके नाम आते हैं। जैसे आपको मैंने बोल दिया जापान, क्या होगा बताओ? जापानीज, राइट? फ्रांसिस। चलो पाकिस्तान का भी लिख लो, पाकिस्तानीज। ओके, तो प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, द इंडियंस आर वेरी स्विस, आर वेरी ऑनेस्ट। इंडियंस आर वेरी ऑनेस्ट, तो यहां पर इंडियन क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। चाइनीज आर वेरी टर्कीज। द चाइनीज आर वेरी विट्रेयल। चाइनीज लोग बहुत धोखेबाज होते हैं। पाकिस्तान को दिए थे ना ड्रोन और मिसाइल, वो बीच में ही फट गई। जिनकी आंखों से नहीं दिखता ज्यादा, वो ऐसे ही बनाएंगे। चाइनीज आर वेरी विट्रेयल। तो यहां पर इंडियंस, चाइनीज, पाकिस्तानी, जापानीज, स्विस, फ्रांसिस, अमेरिकन, है ना, जितने भी आपके कंट्री के नेम है, और उन कंट्री के नेम से आपका कोई भी ऐसा जो पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता हो, तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। अनुष्का ही समझ में आ गया? कोई डाउट? जैसे अपन बोलते हैं यहां पर जयपुर के लोगों को अपन बोलेंगे जयपुरियंस। हाँ, जयपुरियंस, जयपुर के लोगों को। तो जयपुरियंस कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट। हाँ, समझते हो किसे कहते हैं ओवर स्मार्ट? जयपुर के लोगों को ओवर स्मार्ट किसे कहते हैं? मतलब ज्यादा दिमाग लगाने वाले इंसान। आता कुछ भी नहीं हो भले ही, दिमाग बहुत लगाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे। चलिए, कोई डाउट? यदि यहां पर एक आदमी ने चाय किसी दुकान की पी ली, सुनना ध्यान से, और यदि उसने अपने दोस्त को बता दिया कि यार ये चाय अच्छी बनाता है, तो वो सिर्फ उसकी कही हुई बातों पर विश्वास करके उसके साथ वह चाय पी लेगा, और चाहे स्वाद आया या नहीं आया, उसकी बात में हम यहां मिलाएगा, दो लोगों को और उससे कनेक्ट करवा देगा। यानी कि यहां पर आदमी खुद की रीजनिंग पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, रिमोट कंट्रोल बनके दूसरों के इशारों पे नाच रहा है। अब कहते क्या है कि यार हम बहुत ओवर स्मार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं जयपुर के लोगों के लिए कहा जाता है ऐसा। चलो, अब रूल नंबर 3 आ जाओ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव। एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव, देखो ये एक एक वर्ड के, इन्हें भी समझ लेना। देखो, एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, और डियर फ्रेंड्स एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। भाई ध्यान से सुनना है एक बात को, बहुत ही सिंपल सिंपल से आपके टॉपिक से ये, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये कभी कॉम्पिटिशन में नहीं आते हैं। एक है पजेसिव एडजेक्टिव और एक है पजेसिव प्रोनाउन। अब देखो, पजेसिव एडजेक्टिव की पहचान क्या है?
इसमें नाउन आता है, और पजेसिव प्रोनाउन की पहचान क्या है? इसमें नाउन का यूज नहीं होता है, इसमें नाउन का यूज नहीं होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, देखो ध्यान से, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, और इसमें नाउन नहीं आता। ये कौन कौन से? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर्स। अब इसका भी दोनों का हिंदी अर्थ सेम है, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। इन सबके सेम है, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन जो हिंदी में देखने में सेम सेम से लगते हैं, याद रखना, ये हिंदी में देखने में आपको बिल्कुल सेम लगेंगे। लिख लिया सबने? अब देखो आप, मैं दोनों के एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा पजेसिव एडजेक्टिव का, जैसे राहुल इज माय फ्रेंड। अब यहां पे देखो माई आ रहा है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पी ए, पी ए का मतलब पजेसिव एडजेक्टिव, और पीछे आ रहा है नाउन। तो मैंने क्या बोला था? पजेसिव एडजेक्टिव के पीछे नाउन आता है, पजेसिव एडजेक्टिव के पीछे नाउन आता है, तो ये पीछे नाउन आ रहा है। और पजेसिव प्रोनाउन, ये वाला इधर देखो आप ध्यान से, ये वाला वर्ड, इसमें नाउन नहीं आता। जैसे मैं आपको बोलता दिस बुक इज माइन, अब देखो माइन आ रहा है ना, ये रहा माइन। अब इसके पीछे कोई नाउन नहीं है, तो ये है आपका पजेसिव प्रोनाउन। पीपी का मतलब पजेसिव प्रोनाउन। इनके पीछे नाउन आता है, ये आ रहा नाउन फ्रेंड, इनके पीछे कभी नाउन नहीं आएगा, कोई नहीं है, देख लो आप, दिस बुक इज माइन, है ना? कोई डाउट किसी को? पजेसिव एडजेक्टिव का सूत्र याद कर लो, पान। पजेसिव एडजेक्टिव और एन का मतलब नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव के पीछे नाउन आता है, पान याद कर लो। और दिस बुक इज माइन, पजेसिव एडजेक्टिव का एग्जांपल अपन एक और ले लेते हैं। मिस्टर गुप्ता इज योर बॉस। मिस्टर गुप्ता आपके बॉस हैं, तो योर के पीछे बॉस आ रहा है, बॉस नाउन है, इसलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव है, योर बॉस। यदि ऐसे होता पजेसिव प्रोनाउन वाला, तो पजेसिव प्रोनाउन का होता तो मिस्टर गुप्ता इज ए बॉस ऑफ योर्स। ये देखो आप, योर के पीछे कुछ नहीं आ रहा ना, तो यहां पर योर क्या हो गया?
पजेसिव प्रोनाउन हो गया। योर के पीछे तो आ रहा है बॉस और योर्स के पीछे कुछ नहीं आ रहा, ये क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। अब आप आ जाओ रूल नंबर 4, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखो नंबर को अपन न्यूमरल भी कह सकते हैं, संख्या बताने वाले। संख्या को बताने वाले। संख्या दो प्रकार की होती है डियर फ्रेंड्स, एक होती है कार्डिनल और एक होती है ऑर्डिनल। वन टू थ्री फोर और फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं तो वो ऑर्डिनल नंबर होता है, और जब अपन 1 2 3 बोलते हैं तो वो कॉर्डिनल नंबर होता है। राइट? कार्डिनल नंबर 1 2 3, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे आई हैव 2 books to read at this time। तो ध्यान से देखना, आई हैव 2 बुक्स, यहां पर 2 क्या है? कार्डिनल नंबर है। 2 यहां पर है कार्डिनल नंबर। आई हैव 2 बुक्स। अब आप कहोगे कि सर कोई क्वेश्चन मुझसे बताओ ना कैसा आएगा। अभी तक जो आपको पढ़ाया है इसका कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में नहीं आएगा, ध्यान रखना। अभी तक मैंने क्या कहा था कि इसमें से बस मार 2 टॉपिक ढंग से पढ़ने, 2 ढंग से पढ़ लेना, बाकी 8 टॉपिक तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अब आपको लगता है कि कॉम्पिटिशन में कभी ये क्वेश्चन पूछेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह? नहीं, लेकिन नॉलेज की जरूरी है। अभी मान लो तुमसे पूछे भाई 2 क्या है, तो आप बता सकते हो ये कार्डिनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो 2 है वो किसके लिए आया है, और बुक्स क्या है? नाउन, और जो नाउन को बताता है वही एडजेक्टिव है। जो नाउन को बताता है वही क्या है? एडजेक्टिव है। ये तो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं कि नाउन को या प्रोनाउन को बताने वाला। ऐसे अभी आपको मैं बोलूं, द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस रो इज माई फेवरेट। इस पंक्ति का पहला लड़का मेरा फेवरेट है। अब यहां पर क्या वर्ड आ रहा है? फर्स्ट। ये कौन सा नंबर हो गया? ऑर्डिनल नंबर हो गया। और पीछे क्या आ रहा है? स्टूडेंट, नाउन आ रहा है। तो जो नाउन को बताता है वही क्या है? एडजेक्टिव है। शब्द उतार लो, जल्दी से उतार लो। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कार्डिनल और ऑर्डिनल 2 प्रकार का होता है। कार्डिनल का मतलब होता है 1 2 3 4, और ऑर्डिनल का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। समझ में आ रहा है आपको? किसे कहते हैं अपन एडजेक्टिव? नाउन को जो अपने सेंटेंस से भगा देता है। तो हाँ, नाउन के बारे में विशेषता बताने वाला। सब बात एक्सीलेंट। नाउन और प्रोनाउन, देखो जहां पे नाउन बोल दूं ना मैं, तो वहां अपने आप ही समझ जाया करो प्रोनाउन का जिक्र होगा। जैसे जहां पर मैं दिन बोल दूं समझ जाया करो रात का भी जिक्र होगा। जहां पे सुख बोल दूं वहां दुख का भी जिक्र होगा। क्योंकि ये क्या है? एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि एक सिक्के का एक पहलू है, ऊपरी हिस्सा है ये वाला, तो 100% है, इसका नीचे वाला हिस्सा भी होगा। ऐसे ही नाउन है तो 100% है क्या? प्रोनाउन भी होगा। राइट? व्हाट हैपन? कोई डाउट? चलो आगे लिखो, रूल नंबर 5 का 5वां लिखो, एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव। एक ही दिन में ये टॉपिक देखो आपका 87% हो चुका है। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछने के लिए काम में आते हैं।
WH वर्ड होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। हु, हुम। हु का मतलब होता है कौन और किसने। हुम का मतलब होता है किसे और किसको। एक है हुज। किसका, किसकी, किसके। एक होता है विच। कौन सा, कौन सी, कौन से। एक होता है व्हेन। एक होता है वेयर। एक होता है व्हाट। एक वाई। एक हाउ। एक हाउ मैनी। एक हाउ मच। 11 हो गए ना? 3, 6, 9 और 2 11। अब ये तो खैर आप लगाते हुए चलो, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ डीप, लेकिन मेन तो 11 ही होते हैं। ये WH वर्ड है आपके, जिनसे आप क्वेश्चन पूछते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बताना मुझे आप इसमें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है। बाकी के स्टूडेंट लिखो, हु इज योर गाइड। हु इज योर गाइड। आपका गाइड कौन है? बताओ इसमें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है? कौन सा है अनुष्का? हु है, शाबाश, ये रहा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है ये। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। कौन आपका गाइड कौन है, कौन आपको रास्ता दिखा रहा है, राइट। आप अपने गाइड पर कितना भरोसा करते हो? बहुत ज्यादा करते हो ना। इसलिए गाइड का अच्छा होना जरूरी है। हल्का सा गलत रास्ता बता दिया तो क्या हो जाएगा? मंजिल दूर हो जाएगी, राइट। अब गाइड में कौन आता है पता है आपको? सबसे पहले गाइड में कौन आता है? सबसे पहले गाइड में आता है आपका टीचर। नंबर 2 पे आते हैं गाइड में आपके फ्रेंड्स। नंबर 3 में आते हैं आपके पेरेंट्स। नंबर 3 पे मैंने क्यों स्थान दिया है पता है आपको? क्योंकि बात गाइड की हो रही है, गाइड की। ध्यान रखना, मैं बात इमोशनली नहीं कर रहा हूं, मैं बात फैक्चुअल कर रहा हूं। सबसे ज्यादा एक टीचर को पता होता है कि उसका स्टूडेंट, ये स्टूडेंट कहां तक जा सकता है। जैसे मुझे पता है कि यार ये लड़की क्या बन सकती है आगे जाके। कई बार क्या होता है, मम्मी पापा प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते अपने बच्चों पर। वो पैसा तो खर्च कर देते हैं, टाइम भी देते हैं, लेकिन वो ये पता नहीं होता कि मेरा बच्चा करना क्या चाहता है। वो चाह रहे हैं डॉक्टर बनाना, बच्चा चाह रहा है बनना इंजीनियर। वो दिक्कत हो जाती है वहां। टीचर को पता होता है कि यार ये बच्चा मैथ में कमजोर है, यार ये बच्चा बायो में कमजोर है, बायो में कमजोर तो डॉक्टर कैसे बन जाएगा, राइट। फिजिक्स में कमजोर तो साइंस इंजीनियर कैसे बन जाएगा। धक्का थोड़ा मारना है इसको। इसीलिए टीचर नंबर 1 पे आता है गाइड में। फिर आते हैं फ्रेंड्स, दोस्त। ये बिल्कुल या तो बर्बाद कर देंगे या उठा देंगे आपको, या तो इतना जमीन पे ला देंगे आपको कि आप उठ ही नहीं पाओगे, या फिर आपको इतना ऊपर उठा देंगे कि आप जमीन पे देखना पसंद नहीं करोगे। यदि यकीन ना हो तो आप उसको देख लेना, 12th क्लास फेल मूवी को। उसका दोस्त उसके लिए जब वो चक्की में आटा पीसता तो क्या कहता है कि तू तेरे सपने पूरे कर, तेरे घर पे खर्चा मैं भेजूंगा। और वो अपना रूम देता है, खाना खिलाता है उसको, राइट। क्या नाम है उनका, लड़के का क्या नाम था? मनोज। कमरा देता है बाकायदा, और घर पे पैसा। दोस्त ही तो था वो, सगा भाई नहीं करता कोई, उसने किया। जिसने कभी टेबल पर बैठ के नहीं पढ़ा, उसको चेयर कुर्सी वगैरह दी। वो कहां बैठ के पढ़ता था? आई तैयार करने के लिए आटे की चक्की के पास में है। और नंबर 3 पे आते पेरेंट्स।
क्योंकि पेरेंट्स यदि 90% ऐसा होता है वो अपने बच्चों का कैरियर बनाने के में इतने डूब जाते हैं, वो ये पता नहीं होता मेरा बच्चा करेगा क्या। और वो पेरेंट्स सबसे अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों को आजाद छोड़ देते हैं। याद रखना, बच्चा 18 साल के बाद उसको आप आजाद छोड़ दो, लेकिन उसकी हरकतों पर ध्यान रखो कि ये कर क्या रहा है। आजाद छोड़ो सिर्फ अपने कैरियर के लिए और किसी के लिए नहीं। हरकत पे ध्यान रखो, एक भी गलत हरकत उसकी लगे तो भाई उसको टोक दो। लेकिन ये नहीं कि आपका बच्चा करना चाह रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, आप उसको लेके जा रहे हो, कंप्यूटर करवा रहे हो, आप उसको टैली सिखा रहे हो, नहीं प्राइवेट सेक्टर में जाइए, वो वहां बच्चा क्या है, ट्रैक से हट जाता है। इसलिए 18 ईयर्स तक बहुत है, बस बच्चे पे कंट्रोल करना बहुत होता है। 18 साल आपने 18 साल के बाद कंट्रोल मत करो, वरना वो बच्चा नहीं बिगड़े तो बिगड़ जाएगा। बस यही कहो कि बेटा देख गलत काम करना मत, ये बर्दाश्त नहीं होगा, बाकी तू कुछ भी कर, जो तुझे कोर्स करना है तू कर, गलत काम मत कर देना, मेरी गर्दन और परिवार की गर्दन झुकनी नहीं चाहिए तेरे कारण। तो दैट इज द रूल ऑफ लाइफ। तो यहां पर ध्यान रखना, गाइड का पता होना चाहिए आपका कि आपका बच्चा किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़े, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा था आप मुझे अपने बच्चे के दोस्त बता दीजिए, मैं आपके बच्चे का भविष्य बता दूंगा। तो दोस्त से पता लग जाता है कि आपका ये बच्चा कैसा बनेगा। मेरा नाम याद नहीं आ रहा उनका। व्हाट इज योर जॉब, आपकी जॉब क्या है, यहां पर व्हाट क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो डियर फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव की क्लास आज की कंप्लीट हो गई आपकी।